नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी प्रधानमंत्री के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई का दौरा करने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं, लेकिन सिंगापुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की धरती पर जहां एक हाथ से चीन के विस्तारवाद पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विकासवाद की झलक दुनिया को दिखाई। ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया के साथ मोदी की मुलाकात के दौरान रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ब्रुनेई के बीच कुछ नए करार हुए तो कुछ पुरानी साझेदारियों को ताजा भी किया गया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई और ब्रुनेई के बीच सीधी फ्लाइट का ऐलान भी किया। और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का ब्रुनेई दौरा कई मायनों में खास साबित हुआ। कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 40 साल बाद हुए पहले दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि ये रिश्ता अब और महत्वपूर्ण होगा। अब से हर हफ्ते ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान से चेन्नई तक की सीधी उड़ान होगी। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महल माना गया है, जिसमें 1700 कमरे और 22 कैरेट सोने का गुंबद है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तान के साथ लंच किया। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इस यात्रा में ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने वाले फैसले लिए गए हैं। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। बता दें कि ब्रुनेई डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी 4 अहम वजहों के लिहाज से भारत के लिए खास है। ब्रुनेई साल 2000 से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। इक्वेटर के पास मौजूद होने के चलते ब्रुनेई सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन और स्पेस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आदर्श लोकेशन है। यही वजह है कि भारत ने अपने सैटेलाइट्स की ट्रैकिंग के लिए ब्रुनेई में ग्राउंड स्टेशन बनाया है, जिसे टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन नाम दिया गया है। इसके लिए भारत ने ब्रुनेई के साथ MOU साइन किया। वर्तमान में ये स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम भी कर रहा है। इस लिहाज से ब्रुनेई की अहमियत बढ़ जाती है। इसके बदले में भारत ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा एनर्जी के क्षेत्र में भी ब्रुनेई भारत का अहम साझेदार है। ब्रुनेई भारत को तेल निर्यात करता है। दूसरी तरफ डिफेंस के क्षेत्र में भारत की नौसेना के जहाज ब्रुनेई का दौरा करते रहते हैं। अब भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए ब्रुनेई के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस की स्थापना पर काम कर रहा है। समझौते साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें डिफेंस के बारे में बातचीत हुई, सब अंडरस्टैंडिंग रही है। तो मैं कहूँगा कि जो 2 चीजें बहुत अहम है, वो एक तो ये है कि आर्थिक दृष्टि से हमारे जो उसमें अगर हम चाहें कि ब्रुनेई हम व्यापार में हमसे और हाइड्रोकार्बन के अलावा और भी चीजों का व्यापार हो, इन्वेस्टमेंट हो, ब्रुनेई से पीपल टू पीपल रिलेशन हो, और दूसरा मैं कहूँगा जो डिफेंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है जॉइंट वर्किंग ग्रुप के जब को लेते हुए, वो एक बहुत अहम आउटकम रहेगा।
आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई से दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई का जवाब भी दिया है। ब्रुनेई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को विस्तारवाद की नीति पर घेरा है। इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। दरअसल भारत काफी समय से ब्रुनेई समेत सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई एक समुद्री सीमा वाला देश है। देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। ब्रुनेई का और चाइना का जो मतभेद है वो दक्षिण पूर्व चीज को देखते हुए वही ओरिजिनेट करता है चाइना की 9 लाइन पॉलिसी से। तो इसको देखते हुए चाइना का जो कुछ एरिया है, जो मैरीटाइम एरिया, वो ब्रुनेई के बिल्कुल नजदीक आके निकलता है। और ब्रुनेई का जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, उसमें से काफी सारा क्षेत्र वो चीन क्लेम करता है कि वो उसमें उसकी सॉवरेंटी है ये। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उससे जो ब्रुनेई के पास में शिपिंग होनी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उस पर असर पड़ता है ये। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे। यात्रा की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वो ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरुल ईमान में मिले। इससे पहले एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाह ने उनका भव्य स्वागत किया था। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में बनी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार है। इसे भारत के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1958 में करवाया गया था। इसे इटली के एक डिजाइनर और ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया है। ब्रुनेई का दौरा पूरा कर अब प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंच चुके हैं। 3 दिनों का ये दौरा मोदी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने पर हो रहा है। इससे पहले वियतनाम और मलेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तिमोर लेस्ते का दौरा कर लौटी हैं। ये दिखाता है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को कितना महत्व देता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रीजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना, ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। फिलहाल ये कहना मुनासिब होगा कि पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा सफल रही है। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच ताल्लुक और सहयोग पहले की तुलना में बेहद और मजबूत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया था। फिर एक तरफ साउथ चाइना सी और एक तरफ मलेशिया से घिरे इस देश में आखिर मोदी क्यों पहुंचे? छोटा सा ब्रुनेई रणनीतिक और कूटनीति के लिहाज से इतना अहम क्यों है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ब्रुनेई के बारे में जानना होगा। भारत से लगभग 7,500 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। ब्रुनेई की कुल जीडीपी लगभग 1700 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा तेल और गैस बेचने में आता है। 1929 में ब्रुनेई के सीरिया इलाके में तेल की खोज हुई थी। ब्रुनेई में तेल का पहला कुआं ब्रिटिश मलायन पेट्रोलियम कंपनी ने खोदा था। तेल की खोज ने ब्रुनेई को एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश के तौर पर पहचान दिलाई। तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नई ने तेल से होने वाली कमाई को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। इससे उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रह गई। हालांकि अभी भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ब्रुनेई में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। दूसरी तरफ यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी सिर्फ 18.5% ही लगता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में शामिल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती है। इसकी वजह से विदेशी कंपनियों के लिए ब्रुनेई में अपने बिजनेस लगाना फायदेमंद होता है। ब्रुनेई को इसकी टैक्स पॉलिसी, गोपनीय कानूनों की वजह से टैक्स हेवन भी कहा जाता है। अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था की वजह से ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे के साथ ही ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया भी पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बने हैं। दरअसल इसके पीछे खास वजह है। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। इनके आलीशान महल से लेकर इनकी सुपर रिच लाइफस्टाइल की चर्चे सारी दुनिया में होते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया इब्ने उमर अली सैफुद्दीन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हसनल बोल्किया साल 1967 में ब्रुनेई के सुल्तान बने थे। इस लिहाज से वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ब्रुनेई को 1984 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। उसके बाद से वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ देश के सबसे अमीर शख्स भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक बोल्किया की कुल संपत्ति $30 बिलियन यानी लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजा बनने के कुछ साल बाद साल 1984 में दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान महल बनवाया था। इस महल का नाम इस्ताना नुरुल ईमान है। ये महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस पैलेस को 1984 में 2,387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। जानकर हैरानी होगी कि ये महल 20 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 1,788 कमरे हैं और 257 बाथरूम हैं। महल का डोम 22 कैरेट सोने से जड़ा गया था। इसमें 5 स्विमिंग पूल और 110 गैराज हैं। यही नहीं, पोलो के खेल में दौड़ने वाले 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल भी हैं। ब्रुनेई के सुल्तान का महल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महल है। हसनल बोल्किया अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि ब्रुनेई के सुल्तान बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा, जिसकी कीमत करीब $40 करोड़ यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए है।
दिलचस्प ये कि उन्होंने इसमें अलग से 989,000 करोड़ खर्च किया, यानी जितने का जहाज नहीं उससे ज्यादा की एसेसरीज जोड़ी गयी, जिसमें सोने का वॉश बेसिन और आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां शामिल हैं। इस विमान की फ्लोर पर सोने के तारों वाली हैंडमेड कालीन बिछाई गई है। प्लेन के अलावा ब्रुनेई के सुल्तान हसनल का लग्जरी कार कलेक्शन भी हैरान कर देने वाला है। सुल्तान के पास 7,000 से ज्यादा लग्जरी और शानदार गाड़ियां हैं, जिनमें 600 रोल्स रॉयस, 450 फेरारी, 380 बेंटले, 11 मैक्लेरेन F1S, 6 पोर्शे 962 MS और 134 कोइनिगेक्स। उनके कार कलेक्शन में गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी शामिल है, जो खास मौकों पर प्रयोग की जाती है। साथ ही एक फरारी 456 GT वेनिस भी है, जो दुनिया में सिर्फ 7 हैं। सुल्तान के पास अपनी निजी एयरलाइन भी है। साथ ही एक बोइंग 747-400, एक बोइंग 767-200 और एक एयरबस A340-200 है। यानी छोटे से मुल्क ब्रुनेई के सुल्तान नेटवर्थ और लाइफस्टाइल के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों के धन कुबेरों को टक्कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी बात ब्रुनेई की, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के सिंगापुर चैप्टर का आगाज हो चुका है। सिंगापुर का ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भारत के लिए तो अहम है ही, लेकिन कई वजह से इस दौरों पर चीन की भी पैनी नजर बनी हुई है। ब्रुनेई दौरा पूरा होने के बाद अब पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंच चुके हैं। करीब 6 साल बाद पीएम मोदी सिंगापुर की धरती पर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। इस मौके पर भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम को राखी भी बांधी। जहां ब्रुनेई में पीएम मोदी का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ था, तो वहीं सिंगापुर में वो खुद ही ढोल पर हाथ आजमाते नजर आए। इस दौरान सिंगापुर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगे। बता दें कि पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा बेहद अहम है। सिंगापुर के साथ भारत के 60 साल के कूटनीतिक रिश्ते हैं। पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर ही पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। आज रात प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग पीएम के सम्मान में डिनर देने वाले हैं। बता दें कि 1990 से सिंगापुर भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। भारत ने इस पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट के दौरान की थी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ आपसी रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी का एक उद्देश्य साउथ चाइना सी और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी का निर्माण भी है। साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जिसके चलते लंबे समय से इस क्षेत्र में शांति प्रभावित होती रही है। कई देशों से चीन का इस मुद्दे पर लगातार विवाद बना हुआ है। ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ये सिंगापुर था जब हमने 1991 में जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर हमने आसियान देशों की तरफ एक ओपनिंग का रुख अपनाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के कि व्यापार के संबंध बढ़ेंगे, कल्चरल टाइज बढ़ेंगी, कि ये जो आसियान के देश हैं भारत में आकर के व्यापार करेंगे या इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो उस समय भी सिंगापुर ने भारत का काफी साथ दिया था। ये तो अगर एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें सिंगापुर का कंट्रीब्यूशन और सिंगापुर का एनकरेजमेंट बढ़ावा बहुत ज्यादा रहा है। भारत आसियान संबंध म्यांमार के कारण दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वास्तव में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम करता है।
म्यांमार में भारत की निकटता और आसियान के माध्यम से सिंगापुर से उसके साथ जुड़ने का मतलब है चीन की नजर भी इस दौरे पर रहेगी। तो चीन को भी अपनी जो एक आसियान में अपनी प्रेजेंस है, जो उसका इन्फ्लुएंस एरिया है, उसको देखते हुए उसकी नजर रहेगी कि सिंगापुर से क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कितना आगे बढ़ रहे हैं और उससे चीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यही बात मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी होती है, क्योंकि चीन इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सबमरीन्स भी आ रही हैं उसके वहां पे साउथ चाइना सी में जो आइलैंड से वो एक तरह से एयर बेसिस के तौर पर कन्वर्ट हो चुके हैं, लैंडिंग स्ट्रिप्स वगैरह बन रही हैं। तो जो भी होगा आसियान और इंडिया के बीच में, उससे इस एरिया पर असर पड़ेगा। रणनीति के अलावा व्यापार और निवेश के लिहाज से भी पीएम का सिंगापुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हमारी इकोनॉमी में सिंगापुर का अच्छा खासा निवेश है। ऐसे में यहाँ आर्थिक मसलों को लेकर कई अहम डील हो सकती है। खास तौर पर सेमीकंडक्टर को लेकर कोई अहम समझौता किया जा सकता है। सिंगापुर में नेताओं के साथ साथ कई बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी की बैठक होने वाली है। सिंगापुर क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग एरिया है पूरे आसियान में, और ट्रेडिंग एरिया के अलावा एक फाइनेंशियल सेंटर भी है। तो जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में सिंगापुर का टॉप प्लेस है। ये नंबर 1 जगह पर है ये आसियान, पूरे आसियान में, और एक तरह से विश्व भी काफी अहम है ये। तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की जो भी इंपोर्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात कर लें, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया है उसमें सिंगापुर का बहुत अहम स्थान रहेगा ये। फिलहाल उम्मीद यही है कि ब्रुनेई दौरे की तरह ही पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा भी दोनों देशों के संबंधों की राह में गुड न्यूज की सौगात लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में फिलहाल मेरे यानी आदित्य के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे।